हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आज बन रहा है एकदम देसी ट्विस्ट के साथ चिकन तहरी। सॉफ्ट चिकन, स्पाइसी मसाला एंड परफेक्टली कुक्ड राइस। बस एक बाइट और दिल जीत लेगा। अगर आपको बिरयानी पसंद है तो ये तहरी तो आपका दिल का शॉर्टकट बन जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस फ्लेवरफुल जर्नी ओनली ऑन अन्नू की रसोई। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये 4 प्याज और 5 टमाटर लिए हैं, 2 छोटे नींबू लिए हैं। प्याज को हमें ना इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, बस ऐसे ही कट करना है। प्याज को ज़्यादा महीन कट मत करिएगा, थोड़ा मोटा पीस ही रहने दीजिएगा। और टमाटर को ना इस तरीके से हमें कट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ये चावल और ये बासमती राइस हैं। बनने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से ये लंबे लंबे और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमें पहले इसको भिगो के रख देना है। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक हम इसको भिगो देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, इसको धो लिया था। उसमें डाल देती हूँ मैं पहले ये दही डाल के हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैंने डाले हैं कुछ मसाले। तो लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च लिया है यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच, और धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर ये 3 बड़े चम्मच। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है ये नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है ये गरम मसाला पाउडर। 2 चम्मच डाले हैं मैंने यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़रूर डालिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ये नींबू का रस। आधा नींबू का रस है, मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको हमें करना है मिक्स, और इन सबको मैरिनेट करके हमें रख देना है फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है, जैसे कि कोटिंग अच्छे से हो जाए मसालों की, और ढक के इसको रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले, उस तरीके से हैं। छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और ये चक्रफूल है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है ये दालचीनी का पाउडर, क्योंकि मेरे पास साबुत दालचीनी नहीं थी। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना पाउडर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब डालते हैं यहाँ पर ऑयल। मैंने यहाँ पे डाला है 250 ग्राम ऑयल। आप आधा घी आधा तेल दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर ये मसाले, खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने। तेल जब हल्का गर्म होगा तभी हमें इसको डाल देना है। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो क्या होगा, जाते ही जल जाएंगे, अपना फ्लेवर नहीं छोड़ पाएंगे इसके अंदर ही। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पर तेज पत्ते। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो हमें डालनी है फिर ये प्याज को हमें कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, जिससे कि अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए, नीचे तली में चिपक ना पाए, इसलिए हमें इसको चलाना पड़ेगा। प्याज को जल्दी भूनने का एक और तरीका भी है, हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे प्याज जो है जल्दी भून जाती है। एक और तरीका है प्याज को भूनने का, इसको ढक देंगे तो जल्दी ही भून जाती है और जल्दी। तो प्याज भून चुकी थी, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक बार फिर से ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। वापस दोबारा मैंने यहाँ पर डाला है ताकि अच्छा फ्लेवर इससे आए, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और चावलों की भी। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगी ना इस तरीके से, तभी हमें यहाँ पे डालने हैं टमाटर। अगर हमने प्याज भुनी नहीं और टमाटर डाल दिए तो फिर प्याज कच्ची रह जाएगी, इसीलिए टमाटर इस तरीके से हम कट करते हैं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बीच में हम इस तरीके से कलछुल मारेंगे ना, तो ये मालूम चल जाता है कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब सभी कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से भुन जाएगा ना, फिर हमें डालना है ये चिकन मैरिनेट करा हुआ, और इसको भी हमें यहाँ पर भूनना पड़ेगा। तो अभी हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, इसको इस तरीके से मिक्स करके ना हम छोड़ देंगे ढक करके, क्योंकि चिकन के अंदर भी अपना पानी होता है, अपना मॉइस्चर होता है, वो भी पानी छोड़ेगा। तो कुछ नहीं डालना है, पानी भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसको ढक करके छोड़ देना है। हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर ये अपना ऑयल सेपरेट कर देगा। तो जो मसाला इसके अंदर रह गया था वो मैंने वापस इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके। अब बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको ढक देते हैं। ये जो चिकन की तहरी मैं बना रही हूँ, ये बनने के बाद कम से कम 3.5 या फिर 4 किलो की बन जाएगी, क्योंकि 1 किलो चावल है, 1 किलो चिकन है, बाकी के मसाले हैं, दही है, सभी कुछ मिलकर के वजन बढ़ जाता है और चावल अच्छे तरीके से फूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको ढक दिया था और इसको मैंने खोल दिया है। अब काफ़ी अच्छे तरीके से मसाले भुन चुके हैं इसके अंदर, ऑयल भी इसने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, तो मसाले तो इसके अंदर कच्चे ही थे, इसलिए ना हमें इसको भूनना पड़ता है पहले। तो ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं चावल को हमने भिगो के रख दिया था, धो करके अच्छे तरीके से। चावल बनने के बाद ये थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है, इसलिए ये आराम से 10-12 लोगों के लिए काफ़ी होता है।
चावलों को आपको सबसे शुरू में ही भिगो देना है। जब तक हम ये सब तैयारी करते हैं ना, चावल अच्छे से भीग जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चिकन तहरी में चावल और चिकन दोनों ही एक संग बनाए जाते हैं, तो पानी हमें देख करके डालना है। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और अब डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी डाल दी है मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये धनिया पत्ती। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर, बहुत थोड़ा ही डालना है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इसलिए। और एक बार पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसको ढक देंगे। तो बस अब इसको हम अच्छी तरीके से ढक देना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। इतना पानी काफ़ी है क्योंकि चिकन भी अभी पानी छोड़ेगा इसके अंदर थोड़ा बहुत। और जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही चीज़ों को हम एक संग पका रहे हैं। चावल को हमने बॉईल करके नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये 2 पीस नींबू के। जो मैंने नींबू दिखाए थे शुरू में आपको, वो यहाँ पर कट करके डाल देने हैं। इससे क्या होता है, चावल काफ़ी अच्छे खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं आपस में, तो इसलिए हमें ये नींबू डालना पड़ता है। तो सभी कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको ढक देते हैं, लेकिन बीच में हमें खोल के देखना है इसको 5 मिनट बाद। तो ये देखिए काफ़ी पानी है अभी इसके अंदर, अधकच्चा चावल है। इसको एक बार हमें चलाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, चावल ना नीचे के ऊपर करने पड़ते हैं, ऊपर के नीचे करने पड़ते हैं, जिससे कि चावल जो नीचे गल चुके हैं वो ऊपर आ जाएं, जो ऊपर कच्चे हैं वो नीचे चले जाएं। इसलिए हमें इसको पलटना पड़ता है। तो 20 से 25 मिनट बाद देखिए बिरयानी बन करके रेडी है। चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, गल गया है, चावल भी खिले खिले बने हैं। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती। हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म चिकन तहरी। हर दाने में है प्यार और हर टुकड़े में स्वाद। प्याज, टमाटर, मसाले, चिकन सब कुछ धीमी आंच पर अच्छे से पका हुआ। चावल भी एकदम खिले खिले हैं। जो एक बार खाएगा वो कहे बिना रह नहीं पाएगा कि एक प्लेट और मिल सकती है क्या। जिस तरीके से आलू मटर और वेजिटेबल की तहरी बनती है ना, बस उसी तरीके से हमें इसको बनाना है। लेकिन ये थोड़ी बिरयानी टाइप हो जाती है। जो लोग बिरयानी लवर हैं, जिन्हें चिकन खाना पसंद है, उनके मुंह में तो पानी ही आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है, हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई है। तो मैंने इसे सर्व किया था इस कोल्ड ड्रिंक के साथ में, क्योंकि मेरी फैमिली कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करती है संग में इसके। अगर आप चाहें तो इसके संग में दही का रायता भी बना सकते हैं, प्याज, टमाटर और खीरे का, उससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आसान और मज़ेदार चिकन तहरी की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अन्नू की रसोई में हर रेसिपी दिल से बनती है। फिर मिलते हैं एक नए और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।